और उसमें गुरु वशिष्ठ की गौ की बछिया को काटा और उस गौ मांस को लेकर के आया और वो गौ मांस विश्वामित्र की पत्नी को दे दिया। ध्यान लगा करके वशिष्ठ ने जब देखा ना कि ये सत्यव्रत का कुकृत्य है तो श्राप दिया, जाओ तो त्रिशंकु हो जाओ, 3 प्रकार का कुछ मर गया तुम्हारे लिए। सारे शरीर में रक्त भर गया, पीर भर गया, सारा शरीर फटने लगा। सत्यव्रत क्या करे, अब जंगल में चला गया। जब शरीर से दुर्गंध आने लगी तो नजदीक कोई ना आए। कहे ना मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा कष्ट है ये शरीर का कष्ट। सारी चीज इंसान सहन करता है लेकिन शरीर का कष्ट सहन करना कठिन होता है। सत्यव्रत के शरीर से जब वो खून निकलता है, पीप निकलता है तो चिल्लाता है और समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। उस सत्यव्रत को याद आए कि जब मैं छोटा था तो मेरे लिए माँ भगवती का एक बीज मंत्र दिया था। किसी ब्राह्मण ने मेरे कान में मंत्र दिया था, ओम ये मंत्र तो सत्यव्रत में उस मंत्र को प्रारंभ कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब वो जाप की संख्या पूरी हो गई तो वो ब्राह्मण खोज करने लगा, कोई ब्राह्मण आ जाए मेरे से कोई हवन करवा दे। जो मंत्र जाप किया जाता है उसका कोई हवन किया जाता है, उद्यापन किया जाता है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण सत्यव्रत के पास नहीं। गुरु वशिष्ठ के भय से, शरीर में लगे रोग के भय से कोई भी नहीं और कांप गया सत्यव्रत। संयोग बना उस समय राजा अरुण लौट करके अपनी नगरी में आ गए और जब राजा अरुण को इस बात का पता चला तो राजा अरुण उठे और गुरु वशिष्ठ के चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, आप मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, मेरे पुत्र से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। कहा जाता है ये जीवन का उत्तम सूत्र है, क्षमा मांगना और क्षमा देना। गलती हो जाए तो क्षमा मांगना, और जिससे कभी क्षमा मांग ली वो अगर महापुरुष है तो सचमुच वो क्षमा मांगता है।
गुरु वशिष्ठ तो संत है, साधु है, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। उसने भगवती का जाप भी कर दिया है। मां भगवती की उस पर कृपा बरस गई। सुबह मंत्री गए और सत्यव्रत बैठा है। सुबह देखा सारा शरीर पवित्र हो गया, सारा शरीर पवित्र हो गया है सत्यव्रत का। और मंत्री गए और कहा कि चलो तुम्हें पिता याद कर रहे हैं, गुरु याद कर रहे हैं। और वो सत्यव्रत उनके संग में लौट करके आया और अभिषेक किया गया, राजगद्दी के ऊपर बिठाया गया। जंगल के बीच में आज 12 वर्ष पूरे हो गए। विश्वामित्र को तप करते करते आज 12 वर्ष पूरे हो गए और आज विश्वामित्र को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। अंधेरी रात हो गई है, भूखे हैं विश्वामित्र। आज चौथा दिन आ गया है, चौथी रात आ गई है, कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो विश्वामित्र चोरी करने लगे। जंगल के किनारे कोई गृहस्थ था, उस गृहस्थ का दरवाजा खोल दिया, रसोई का दरवाजा खोल दिया और रसोई में जो एक मटकी थी, उस मटकी के बीच में कुछ बना था, उसका ढक्कन। और जब उसका ढक्कन उठाया, उसकी आवाज उस गृहस्थ के कानों में आई। वो गृहस्थ दरवाजे पे खड़ा हो गया, विश्वामित्र को प्रणाम करता है। महाराज क्या क्या क्या? विश्वामित्र ने कहा मेरे लिए भूख लगी है, मैं क्या करूं? मेरे लिए भूख लगी है, मैं क्या करूं? महाराज जो इस हंडिया में बना है वो आप खा लीजिए, पर मेरी विनती सुन लो, पहले इसके बारे में सुन तो लो। क्या आज 4 दिन थे, मेरे पास भी खाने में कुछ नहीं था, दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल पड़ा है, मेरे पास भी कोई वस्तु नहीं थी। आज मैंने अपने बच्चों की हालत जब देखी ना, तो मेरे पास एक कुतिया थी, मैंने उस कुतिया को काट लिया और इस हंडिया में जो मांस पड़ा है मेरी कुतिया था। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, आप साधु हैं, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता। अब आपकी इच्छा है तो आप खा लीजिए। उसी समय विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए कहा कि दुर्भिक्ष काल के बीच में जो पाप होता है वो पाप इंसान को नहीं लगता, वो देवराज इंद्र को लगता है, क्योंकि वर्षा का स्वामी इंद्र है। उसी समय गर्जना हुई, आकाश में गर्जना हो गई, चारों तरफ से बादल मंडराने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुभिक्ष हो गया और वो विश्वामित्र लौट आज उनकी तपस्या पूरी हो गई, साधना पूरी हो गई, लौट गए और अपने घर जब पहुंचे और अपनी पत्नी को मिले। लेकिन इस तरह की घटना क्या? राजा का देहावसान हो गया है, सत्यव्रत राजगद्दी के ऊपर बैठा है। सत्यव्रत के एक पुत्र जन्मा है जिसका नाम है मेरे भाई हरिश्चंद्र। और उस सत्यव्रत ने आज फिर गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहा आप हमारे गुरु हैं महाराज, मैं इस शरीर को लेकर के देवलोक में, मैं देवलोक में रहना चाहता हूं। इस शरीर को लेकर के मैं देवलोक में रहना चाहता हूं। उसी समय ऋषि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, मैंने तुम्हें एक बार प्रसंग को बनाया था, इस शरीर को लेकर के कोई भी देवलोक में नहीं जाता, ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती चली गई, जाओ मैं तुम्हारे लिए फिर श्राप देता हूं, तुम पुनरेति शंकर हो दोबारा दर्शन को। और सत्यव्रत को अयोध्या छोड़ फिर शरीर में रक्त निकलने लगा, पीप निकलने लगा, कोलाहल मच गया, सारी शरीर से आगाध पीड़ा हो गई और वो सत्यव्रत अब बन और आज जब विश्वामित्र अपने घर आए हैं तो पूरी की पूरी कथा
पूरी की पूरी कथा आज विश्वामित्र की पत्नी ने अपने पति अपने स्वामी विश्वामित्र से कही। विश्वामित्र ने कहा तुम ये बताओ कि दुर्भिक्ष में तुम्हारा परिपालन कैसे है? तो कहा महाराज दुर्भिक्ष के बीच में मेरा जो परिपालन है वो सत्यव्रत ने किया और सत्यव्रत के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। विश्वामित्र ने कहा मैं आज ही जाऊंगा और सत्यव्रत को पवित्र कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा। विश्वामित्र उठे और जंगल में चले गए जहां सत्यव्रत ने प्रणाम किया। महाराज मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन हो गया, मेरे लिए पुष्ट लग रहा है, रक्त पीर से भरा, मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। मेरी गलती यही है कि मैं इस शरीर को लेकर के देवलोक में जाना चाहता था, इस शरीर को लेकर के मैं देवलोक में जाना चाहता था और देवलोक में ही रहना चाहता था। लेकिन मेरे गुरु महाराज वशिष्ठ ने मेरे लिए श्राप दिया। विश्वामित्र ने कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हारे लिए देवलोक में भेजूंगा। पहले गायत्री मंत्र बनकर अपने हाथ में पानी लिया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। उस मंत्र का अभिषेक जब सत्यव्रत के ऊपर किया, सत्यव्रत सुंदर हो गया और आकाश में जाने लगा, देवलोक में जाने लगा। और जैसे ही देवलोक में जाने लगा देवताओं को पता लगा। इंद्र से कहा महाराज देखो देखो मृत्यु मंडल से साधारण व्यक्ति हमारे लोक में प्रवेश कर रहा है। देवराज ने भगा दिया, नीचे उतर जाओ, धक्का दे दिया और सत्यव्रत नीचे गिरने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो मुनि विश्वामित्र ने कहा इंद्र अगर तुमको सत्यव्रत नहीं चाहिए, सत्यव्रत को तुम मान्यता नहीं दोगे तो मैं अपने तपोबल से दूसरा देवलोक बसाऊंगा, लेकिन इस सत्यव्रत को मैं देवलोक पहुंचाऊंगा। इंद्र कांप गया, घबरा गया और सत्यव्रत को सशरीर देवलोक में दे दिया और देवताओं के यहाँ शुद्ध पावन पवित्र मन से सत्यव्रत रहने लगा और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो गए। बड़ी सच्चिदानंद भगवान।